ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सोचिए अगर ऐसा भूकंप भारत में आता तो क्या होता, कैसे हालात होते। ताइवान के उत्तरी तट पर बुधवार को शक्तिशाली भूकंप आया। उसी भूकंप के बाद की ये तस्वीरें हैं। कई तस्वीरों में भूकंप के झटकों से इमारतें भरभरा कर गिरी नहीं, बस टेढ़ी हो गई। लेकिन 25 साल पहले आए ऐसे ही विनाशकारी भूकंप की तस्वीरें कुछ और थी। तब ताइवान ने सबक लिया था और तकनीक के सहारे वो इस बार इतने भयंकर भूकंप को झेल गया। इस भूकंप में जानमाल का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 25 साल पहले वाले भूकंप से बहुत कम। आखिर कैसे तकनीक के सहारे ताइवान शक्तिशाली भूकंप को पार कर जाता है, चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये जानिए ताइवान में कब कब घातक भूकंप आए हैं। ताइवान का सबसे घातक भूकंप अप्रैल 1935 में द्वीप के पश्चिमी तट के पास आया था। इसमें 3200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 12000 से ज्यादा अन्य घायल हुए थे। 50,000 से ज्यादा घर नष्ट हो गए थे और क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद 1999 में आया भूकंप ताइवान के लिए और ज्यादा खतरा लेकर आया। भूकंप 21 सितंबर 1999 को सुबह 1:47 पर सन मून झील के 12.5 किलोमीटर पश्चिम में आया। इस भूकंप से लगभग पूरे द्वीप में बिजली गुल हो गई थी। दक्षिण में चियाई से लेकर उत्तर में ताइपे तक लगभग पूरे द्वीप में नुकसान हुआ था। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान भूकंप के केंद्र के पास नानटो और ताइचुंग में हुआ था। यहाँ सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई थी। इस भूकंप में 2400 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 11000 से ज्यादा अन्य घायल हुए और हजारों इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई। सड़कें टूट गई, पुल ढह गए, भूस्खलन से नदियों का रुख तक बदल गया, जिससे अचानक झीलें बन गई। हालात इतने ज्यादा भयावह हो गए कि मुर्दा घरों में सभी शवों को रखने के लिए फ्रीजर कम पड़ गए। अस्पताल के मुर्दा घर में कर्मचारियों ने मृतकों को प्लास्टिक की चादरों में लपेटकर सड़क के किनारे रखना शुरू कर दिया। बिजली नहीं थी, लिहाजा मुर्दा घर में रखे शव भी 27 डिग्री की गर्मी में जल्द ही सड़ने लगे थे। ये हालात थे उस भूकंप के बाद। इसके बाद 2016 में ताइवान के यूजिंग क्षेत्र में भूकंप ने कहर बरपाया। फरवरी महीने में आए 6.4 तीव्रता के इस भूकंप के चलते दक्षिण पश्चिमी ताइवान में 17 मंजिला अपार्टमेंट परिसर ढह गया। इमारत ढहने की वजह से कम 114 लोग मारे गए थे। हालांकि वक्त के साथ ताइवान ने तकनीक पर बड़ा निवेश किया, बहुत कुछ सीखा और उसे अमल में लाया गया। आधुनिक तकनीक के सहारे ही ताइवान एक बार फिर आए इतने बड़े भूकंप को झेल सका है। इस तकनीक का ही असर है कि इमारतें भरभरा कर नहीं गिरी, बल्कि तस्वीरों में देखिए सिर्फ टेढ़ी हुई है। ताइवान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वू यी मिन ने इस बारे में मीडिया को बताते हुए कहा कि 1999 के भूकंप के बाद ताइवान ने इमारतों के निर्माण के नियमों और तकनीक में काफी बदलाव किया है। इमारतों को ऐसा बनाया गया है कि इमारतें 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकती हैं। उन्होंने कहा ताइवान ऐसी प्रौद्योगिकियों को और ज्यादा विकसित कर रहा है, इससे फायदा हुआ भी है। इमारतें भरभरा कर नहीं गिरती और रेस्क्यू में मदद मिलती है। भूकंप वैज्ञानिक और मिसौरी विज्ञान के प्रोफेसर स्टीफन गाओ ने कहा कि ताइवान की तैयारी दुनिया में सबसे उन्नत है, जिसमें सख्त इमारत निर्माण मानक और एक विश्व स्तरीय भूकंप विज्ञान नेटवर्क शामिल है। दोपहर तक निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था और भूकंप के बाद लोग मेट्रो में आने जाने भी लगे थे। सब कुछ सामान्य हो गया था। वहीं वू यी मिन ने यह भी बताया कि आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली खुद ये जानने में सक्षम है कि पोस्ट की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर कहां की हैं और हालात की गंभीरता आखिर क्या है। सीसीटीवी की तस्वीरों को स्कैन करने में सक्षम ये प्रणाली रेस्क्यू में भी मदद करती है। बता दें कि बुधवार को ताइवान में आए 7.4 तीव्रता के इस भूकंप में कई इमारतें, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। भीषण भूकंप में 9 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के बाद ताइवान में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन वक्त के साथ तकनीक के सहारे ताइवान इस तरह के कई भूकंप को सहने और झेलने में सक्षम है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।